ठीक है, बनाना पड़ेगा है। हमारा एक चैनल है, जो मेरा चैनल है अपना, पहले मैं द लॉर्ड बुद्धा अकेडमी से उस पर वीडियो शेयर करता था, जो भी हम करते रहते हैं अपनी संस्था का जो काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी। और अब हमने उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम मैंने अपना ही कर दिया, प्रमोद करदम सोशल एक्टिविस्ट। प्रमोद करदम सोशल एक्टिविस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप कभी आप यहाँ बैठे हैं, मेरे 150 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, भाई इतना साहब आपसे चाहता हूँ, और ये पोएम सुन लीजिए, ठीक है जी। पोएम है भैया मृत्यु बोध पर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरी प्रथा है और हमें खुद से शुरू करनी है कि हम किसी के मृत भोज में खाना छोड़ दें। 4 घंटे नहीं खाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, 4 घंटे नहीं खाएंगे, अपने घर आके खाएंगे, ठीक है जी। प्रसाद के तौर पर वह हाथ धुल सकते हैं, जाके कुल्ला कर सकते हैं जाके। यह है भैया पोएम। गांव का एक आदमी था वक्त का मरा हुआ, था गरीबी से जुए में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म बढ़ती मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, देखता था पूछता रहता था हरदम बाप को। यह रूप भी उसका निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई दुख सियासी हो गए, उठ गया सारा पिता का स्वर्गवासी हो गए। हमें अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की निश्चित रूप से सेवा करनी चाहिए, कुछ भी हो चाहे जीवन चाहे कैसा भी। हम सब जानते हैं, मैं सिखाने की बात नहीं कभी आप सोचे मैं आपको कोई एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस ये पोएम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर भी समझता था खुशहाल अपने आप को, देखता था पूछता रहता था हरदम बाप को। यह रूप भी उसका निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। आगे है भैया। मौत की मर्जी हुई दुख सियासी हो गए, उठ गया साया पिता का स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कहर पड़ता धैर्य शैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। ये गरीबी है। अब मैं तो गरीब समाज से आता हूँ, तेरे समाज से आता हूँ भैया, बड़ी बुरी हालत है, ठीक है। उठ गया साया पिता का स्वर्गवासी हो गए, क्रूरता के कहर पड़ता धैर्य शैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म। गांव से ईंधन मंगाकर हो सका किया। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी हुई नहीं हो पाई थी जलती चिता की। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे, पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे। गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसे करोगे, गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसे करोगे। और ये मेरे साथ हुआ, मेरे एक दोस्त के पिता एक्सपायर हुए, उस पर पैसे नहीं थे, 3300 रुपये एक दोस्त से उसने उधार लिए। और गांव के लोग मेरे साथ, मेरे जो चाचा था वो गांव के समाज के लगते थे, वो पूछ रहे थे हलवा पूरी करवाएं भैया, दाल रोटी, वो दाल चावल से काम चल जाएगा। एक मेरा यार दाल चावल ठंड हो रही है, दाल चावल से नहीं काम चलेगा, हलवा पूरी करा, ठीक है। और किसी ने ये नहीं पूछा कि उसमें क्रियाकर्म के पैसे हैं या नहीं, सच है ये बिल्कुल, ठीक है जी। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जल्दी चिता की। पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे। गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसे करोगे। पेट को रोटी नहीं थी चीतड़ों से तन ढका था, पेट को रोटी नहीं थी चीतड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया 13वीं को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कर कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे। भैया क्षमा कर दीजिए हम 13वीं ना कर पाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम 13वीं ना कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवाएं बात में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, और गांव का कलवा पिता की 13वीं ना कर रहा, गांव का कलवा पिता की 13वीं ना कर रहा। स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी। पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को, फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। लोगों ने कहा भैया मान्यताएं तोड़ना नहीं है, कौन तोड़ेगा, तोड़ना नहीं है। माना गरीबी है बड़ी 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए कल और भी जनता लड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। आगे है बहुत रोया था मगर वो लोग माने थे नहीं,
मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने तक नहीं, मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले परसून से, परसून फूल कहते हैं जैसे, लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले परसून से, खा रहे थे पूड़ियाँ सेकी गई जो खून से, खा रहे थे पूड़ियाँ सेकी गई जो खून से, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गिद्ध जैसे खा रहे थे मांस उसका नोच कर। टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गिद्ध जैसे खा रहे थे मांस उसका नोच कर। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में खाली कुल्लड़ों का ढेर था, बाप के बदले में खाली कुल्लड़ों का ढेर था। संस्कारों की वजह ऐसा है कैसा ठग गया, सोच कर्जे की हुई कलवा जमी से लग गया, प्राण उसके घुट गए थे सोच इतना बढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बलि 13वीं की चढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बलि 13वीं की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, इस 13वीं को छोड़ दो ये 13वीं अभिशाप है, इस 13वीं को छोड़ दो ये 13वीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां, आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां, खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का मृत बोध ना कर हम, कर्ज लेकर बाप का मृत बोध ने हम करेंगे, कर्ज लेकर बाप का मृत बोध ने हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से भरा यह मृत बोझ खाना छोड़ दो, मजबूरियों से भरा यह मृत बोझ खाना छोड़ दो। और आखिरी लाइन है भैया, जो कर्ज लेकर बाप की न 13वीं कोई करे, जो कर्ज लेकर बाप की न 13वीं कोई करे, जिससे तुम्हारे गांव के न और कोई कलवा मरे, जिससे तुम्हारे गांव में न और कोई कलवा मरे।